तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 52 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो मैनेजर किम होते हैं वो जुनशोंग नाम के एक पगले गैंगस्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उस गैंगस्टर के पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बेटी होती है और उसी लड़की को ढूंढना होता है मैनेजर किम का मिशन। और पिछले एपिसोड में जब मैनेजर किम जुनशोंग को मार रहे होते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है और जाता है सीधा अपने दूसरे अड्डे में, जहाँ पे जुनशोंग की गर्लफ्रेंड भी मौजूद होती है, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर। और शायद अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बेटी बोल दिया था, मुझे ग्रैंड डॉटर बोलना चाहिए था। तो खैर आज की वीडियो में हम देखते हैं जुनशोंग अभी जिस बिल्डिंग में होता है, मैनेजर किम अभी सीढ़ियों से उसी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं और मैनेजर किम के साथ पे यहाँ पे कुछ स्कूल के लौंडे भी होते हैं जिन्होंने मैनेजर किम की थोड़ी सी मदद करी होती है। और चलते चलते मैनेजर किम को याद आ रहा होता है कि टॉम ली ने मैनेजर किम को कहा था योंग अहान वो 18 साल की है, पुराने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस की ग्रैंड डॉटर, और इतने बड़े खानदान की वो लड़की अपने घर से भाग चुकी है, इसीलिए ये केस एक आम केस से काफी ज्यादा बड़ा है। ये सुन के मैनेजर किम कहते हैं आखिर आपका इस बात से क्या मतलब है, क्या तुम ये कहना चाहते हो ये केस क्राइम का मामला है? टॉम कहता है नहीं, ये केस उससे भी ज्यादा बुरा है। मैं ये सूंघ सकता हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है। मैं उस परिवार को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ और उस परिवार के काफी सारे दुश्मन हैं। खैर जो भी हो मैनेजर किम, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए तुम बस उतना ही काम करना जितने हमें पैसे मिले हैं। जितने हमें पैसे मिले हैं उससे ज्यादा काम करने की हमें जरूरत नहीं है। मेरी इस बात को ध्यान रखना, उससे ज्यादा और कुछ मत करना। और जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में मैनेजर किम बिल्डिंग के एक रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें जुनशोंग नहीं दिखता। ये देख के शोंगहो कहता है भले हम यहाँ पे आ गए हैं लेकिन लगता है कि हमसे पहले भी यहाँ पे कोई आया था, दरवाजा खुला है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नमूना यहाँ से भाग गया है, लेकिन हम उसके पीछे ही आ रहे थे, वो यहाँ से भाग कैसे सकता है? इसका मतलब जरूर हमसे पहले भी यहाँ पे कोई आया था जो उसको लेके चला गया है। इसके बाद हम देखते हैं इस बिल्डिंग के दूसरे कमरे का सीन, जहाँ पे अभी जुनशोंग मौजूद होता है और जुनशोंग के सामने बैठा हुआ होता है एक गैंगस्टर जो अपनी सिगरेट जला रहा होता है। इस गैंगस्टर की आंखें थोड़ी सी अजीब होती है, जिसका नाम होता है हुजुंग जैंग, और ये एक गैंगस्टर होने के साथ साथ में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी होता है, यानी कि जो लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम करते हैं। बट ये चीज सिर्फ कहने वाली बात होती है, ये किसी को भी किसी का अधिकार नहीं दिलाता, ये सबसे उनका अधिकार छीनता है। हुजोंग जुनशोंग के मुंह पे सिगरेट का धुआं फेंकता है और कहता है ओए जुनशोंग, क्या तुझे लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है? साले हरामजादे, क्या तुझे लगता है मैं कोई मजाक हूँ? मैंने तुझे पहले भी बताया था जो चीजें तू नहीं देख सकता मैं उन्हें अच्छी तरह से देख सकता हूँ। तुझे क्या लगा था अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे छुपा रहेगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? हुजोंग जुनशोंग के बाल पकड़ के कहता है साले हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत? और जुनशोंग अभी गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा होता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे भाग नहीं रहा था। लेकिन हुजोंग जुनशोंग के गर्दन में एक चापड़ लगा देता है और कहता है साले हरामजादे, मेरे पैसे वापस कर। सबसे पहले 100 मिलियन वॉन वो वाले जो तूने मुझसे उधार लिए थे, उसके बाद 350 मिलियन वॉन वो वाले जो ब्याज लगा है तेरे ऊपर। तो बता कुत्ते, तू मेरे सारे के सारे पैसे कब वापस कर रहा है? तू मेरी आंखों की वजह से सोचता है मैं कोई मजाक हूँ, है ना? जुनशोंग डरते हुए कहता है नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। लेकिन हुजोंग अभी जुनशोंग की गर्दन काटने के लिए तैयार होता है और अपने साथ के बंदों को कहता है लॉन्डो तैयार हो जाओ, हम एक बार फिर से इस इंसान के अधिकारों को छीनने वाले हैं, क्योंकि इस हरामजादे को लगता है कि हम इसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। हुजोंग जुनशोंग को कहता है साले हरामजादे, अगर मेरी आंखें ठीक होती तो क्या तू तब भी मुझे ऐसे ही इग्नोर करता? मेरी आंखों में देख के बात कर और सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। जुनशोंग बोल रहा होता है नहीं सर, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था, प्लीज मुझे जान से मत मारो। लेकिन हुजोंग लगभग जुनशोंग की गर्दन उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही पीछे से यहाँ पे मैनेजर किम पहुंच जाते हैं और कहते हैं माफ करना, मुझे लगता है तुम लोग यहाँ पे कुछ कर रहे थे और मैं उसके बीच में आ गया हूँ। दरअसल मैं बस यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। लेकिन ये बातें सुन के हुजोंग के ईगो में चोट लग चुकी होती है और वो कहता है क्या साला आखिर ये क्या है? ये बोल रहा है इसके रास्ते में मत आना, ये किसी को ढूंढ रहा है। अबे ओए जिनशोंग, ये सारे के सारे कुत्ते कौन हैं? क्या इन्हें तूने बुलाया है? जिनशोंग कहता है नहीं मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। इतने में ही मैनेजर किम की नजर पड़ती है डेहोंग के ऊपर, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर के ऊपर। मैनेजर किम इस लड़की को देख के कहते हैं अरे लगता है हमने उसे ढूंढ लिया। हे लड़की, तुम्हारा नाम डेहोंग है ना? लड़की कहती है क्या मैं? बट मैनेजर किम को फालतू की बातें सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। मैनेजर किम इस लड़की का हाथ पकड़ते हैं और अपने साथ यहाँ से ले जाने लगते हैं। मैनेजर किम कहते
कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये लड़की चलने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है नहीं एक सेकंड रुक जाओ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझे यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड को भी यहाँ से लेके जाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। और यार मुझे समझ नहीं आ रहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर का बॉयफ्रेंड एक छपरी है, यानी कि एक गैंगस्टर। देखो वैसे मैं इस बात को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल रियल लाइफ में भी ऐसा ही चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, मतलब जो शरीफ लड़कियां हैं, उन्हें पता नहीं क्यों छपरी लौंडे पसंद आ रहे हैं। मतलब मुझे तो वैसे लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि यार अगर तुम्हें रिलेशनशिप में आना है तो किसी अच्छे लड़के के साथ आओ, आखिर तुम्हें छपरी लौंडे इतने ज्यादा पसंद क्यों हैं। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं मैनेजर की इस लड़की को कहते हैं माफ करना, मैं बस वो कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे पैसे मिले हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को यहाँ से ले जाने की मुझे पेमेंट नहीं मिली है, इसलिए मैं उसे नहीं ले जा सकता। मैनेजर किम अभी चौड़े में इस लड़की को यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। इतने में ही हुजोंग चौड़े में मैनेजर किम को कहता है ओए रुक जा, आखिर तू कौन है? हरामजादे, इस तरह से यहाँ पे चला आया और यहाँ से अभी ऐसे जा रहा है, तुझे क्या लगता है तू है कौन? सारे कुत्ते, आखिर तुझे यहाँ पे भेजा किसने है? क्या तुझे समझ नहीं आ रहा है तू कैसी सिचुएशन में फंस चुका है? हैंगबे, इस कुत्ते को जान से मार दे। और हैंगबे नाम का बंदा सीधा बढ़ता है चाकू लेके मैनेजर किम की तरफ, लेकिन मैनेजर किम दरवाजे में लात मार के दरवाजा उसके सामने ला देते हैं, जिससे इस बंदे का चाकू घुसता है सीधा दरवाजे के अंदर। इसके बाद हैंगबे गुस्से में कहता है साले हरामजादे, तुझे लगता है तेरी छोटी छोटी ट्रिक्स यहाँ पे काम आ जाएंगी? लेकिन मैनेजर किम दरवाजे सहित इस बंदे के मुंह पे लात मार के इसको हवा में उड़ा देते हैं और दरवाजा तो अपने लॉक से पूरी तरह से टूटता ही है और मैनेजर किम का पैर भी दरवाजे में फंस जाता है और हैंगबे सीधा उड़ के गिरता है हुजोंग के बगल में, जो देख के हुजोंग थोड़ा सा हैरान होके कहता है क्या तुम देख सकते हो, ये एक प्रो बंदा है। ओए आखिर तुझे यहाँ पे भेजा किसने है? और क्योंकि मैनेजर किम ने टॉम ली की कंपनी को नया नया ज्वाइन किया होता है, इसलिए मैनेजर किम को कंपनी का नाम ठीक से याद नहीं होता और मैनेजर किम अभी कहते हैं मुझे यहाँ पे बेखो नो ने भेजा है, अरे नहीं बेकुडू ने भेजा है, नहीं बेखो माउंटेन ने भेजा है मुझे यहाँ पे। और मैनेजर किम ने दो नामों को मिला के एक ऐसा नाम क्रिएट कर दिया होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि हमारे लुकिसम के जेरी के फादर का नाम और अपनी स्पाई यूनिट बेकुडू माउंटेन का नाम। ये सुन के हुजोंग अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है बेखो माउंटेन, है मनशिक, क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? मनशिक कहता है नहीं सर, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। लेकिन जहाँ पे अभी ये सब कुछ चल रहा होता है, वही जो शोंगहो होता है जो अभी मैनेजर किम के पीछे खड़ा होता है, उसके दिमाग में अभी एक खुराफाती आइडिया आ रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है लगता है ये टाइम सही रहेगा, लगता है इस वक्त मैं इस आदमी को मार पाऊंगा। यानी कि शोंगहो मैनेजर किम को पीछे से चाकू मारने की सोच रहा होता है और सोचेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो शोंगहो होता है एक बहुत ही बड़ी गैंग का लीडर होता है, या बोल सकते हैं एक बहुत ही बड़े इलाके का लीडर होता है। लेकिन हांशु शोंग और मैनेजर किम ने अकेले ही इनके गैंग की वाट लगा दी थी। साथ ही साथ में मैनेजर किम ने शोंगहो की भी बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ी थी, जिससे शोंगहो लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी और शोंगहो को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। और ऊपर से मैनेजर किम ने शोंगहो को इस लफड़े में फंसा दिया है यहाँ पे। बट इसके बावजूद भी शोंगहो मैनेजर किम को देख के काफी ज्यादा डरता होता है, इसलिए अब तक उसने कुछ भी नहीं किया था। वो मन में तो बार बार सोचता रहता था कि उसे मैनेजर किम को जान से मारना है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी। आसान शब्दों में मैनेजर किम ने उसके आत्मसम्मान को, उसकी अकड़ को मिट्टी में मिला के रख दिया होता है। और क्योंकि शोंगहो हमेशा से ही सोच रहा होता है कि उसे मैनेजर किम से बदला लेना है, इसलिए उसे अभी लगता है कि अभी उसके पास बिल्कुल परफेक्ट मौका है। शोंगहो अपने मन में बोल रहा होता है इसका एक पैर अभी दरवाजे के अंदर फंसा हुआ है, शायद अभी मैं इसको जान से मार सकता हूँ, ऐसी हालत में ये फाइट नहीं कर पाएगा। इतने में ही सामने से एक गैंगस्टर चाकू लेके भागते हुए आता है मैनेजर किम के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन मैनेजर किम के जिस पैर पे दरवाजा फंसा होता है, मैनेजर किम उसी पैर से एक लात मारते हैं इस गैंगस्टर के और इस गैंगस्टर का चाकू जाके लगता है सीधा दरवाजे पे। मैनेजर किम अभी इस बंदे के साथ सिर्फ खेल रहे होते हैं, ये इसे मार नहीं रहे होते। मैनेजर किम सिर्फ दरवाजे से खुद को डिफेंस करने की सोच रहे होते हैं और मैनेजर किम को इतनी मस्त स्किल के साथ फाइट करता देख शोंगहो अपने मन में कहता है क्या मैं गलत था? ये इंसान तो अब भी काफी अच्छी तरह से फाइट कर रहा है, लगता है मैं गलत सोच रहा था। इतने में ही जो गैंगस्टर होता है मैनेजर किम अपने दूसरे पैर से घुटना मारते हैं उसके मुंह पे और गैंगस्टर का चाकू जमीन में जाके गिरता है, जिसको देख के शोंगहो अपने मन में सोच रहा होता है क्या एक चाकू, क्या मेरे पास अभी मौका है? क्या मुझे उस चाकू को उठाना चाहिए या फिर नहीं, मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए, अभी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वही मैनेजर किम ने गैंगस्टर के जट कुंडो मार मार के उसका कुत्ता बना दिया होता है और आखिर में मैनेजर किम के जिस पैर पे दरवाजा फंसा होता है, मैनेजर किम उसी पैर से एक लात मारते हैं गैंगस्टर के और गैंगस्टर की बत्ती गुल हो जाती है। लेकिन इतने में ही हुजोंग डेहोंग की गर्दन में चाकू लगा देता है और कहता है अबे ओए हरामखोर मोटी बुद्धि के, हिलने की कोशिश मत करियो, साले कुत्ते के पिल्ले, आखिर तू यहाँ पे आया कहाँ से? लेकिन इतने में ही एक लात पड़ती है इस बंदे के सीधा मुंह पे और ये बंदा दरवाजे के टूटे टुकड़ों के साथ पीछे उड़ के जाता है। तो खैर इन गैंगस्टर्स का तो
काम 25 हो चुका होता है। इसके बाद मैनेजर किम शोंगहो को कहते हैं, शोंगहो सिन, तूने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। मैं जानता हूँ थोड़ी देर पहले तेरे दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन तूने अपने दिमाग की नहीं सुनी और कुछ भी नहीं करा। ये तेरा बहुत ज्यादा अच्छा फैसला था, क्योंकि अगर तू अपने दिमाग की सुनता तो मैं तेरे ऊपर थोड़ा सा निराश हो जाता। मतलब यार, मैनेजर किम ने इस बंदे का दिमाग तक पढ़ लिया होता है और शोंगहो अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, आखिर इसको कैसे पता? क्या ये इंसान दिमाग पढ़ सकता है? शिट, मेरी लाइफ की वाट लग चुकी है। शोंगहो की आंख में आंसू होते हैं और चेहरे में स्माइल। शोंगहो मैनेजर किम को कहता है, प्लीज बॉस, ऐसी बातें मत करो, मुझे बुरा लग रहा है ये बातें सुन के। वैसे आपने बॉस उसके मुक्का, बहुत ही जबरदस्त मुक्का मारा। तो खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, जिसके कान में भी एक बंदा बोल रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर, हमें बेको हाम से कॉल आया है। वो बोल रहे हैं कि उन्हें आपकी ग्रैंड डॉटर मिल चुकी है। डिप्टी मिनिस्टर कहता है, क्या इतनी जल्दी? माय गुडनेस, लगता है वो लोग अपने काम में काफी ज्यादा अच्छे हैं। हमने बाकी की जिन कंपनियों को ये काम करने के लिए दिया था, वो तो मेरी ग्रैंड डॉटर को ढूंढ तक नहीं पाए थे। दूसरा बंदा कहता है, जी सर, बेको हाम वाले काफी अच्छी क्वालिटी का काम करके देते हैं। तो ठीक है सर, मैंने कार तैयार कर दी है, अब हमें चलना होगा। इतने में ही डिप्टी मिनिस्टर कहता है, चीफ ऑफ स्टाफ, क्या तुम्हें लगता है सब कुछ सही होगा? क्या बेको हाम ये कंपनी, हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी? मैं सोच रहा हूँ वो लोग मेरी ग्रैंड डॉटर के मामले में जबरदस्ती से टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। चीफ ऑफ स्टाफ कहता है, नहीं सर, सब कुछ ठीक होगा। हमने पहले भी उन लोगों से और भी काम करवाए हैं। उन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है और किसी से भी नहीं। लेकिन जिस वक्त इन्होंने पहले बेको हाम से काम करवाया था, उस वक्त मैनेजर किम वहाँ पे नहीं थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब मैनेजर किम डेहोंग को कार में लेके जा रहे होते हैं। डेहोंग मैनेजर किम को कहती है, आखिर तुम्हें किसने भेजा है? क्या मेरे डैड ने या फिर मेरे ग्रैंडफादर ने? आखिर उन दोनों में से तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पे, मुझे बताओ। मैनेजर किम कहते हैं, मुझे नहीं पता कि उनमें से मुझे यहाँ पे किसने भेजा है। मुझे बस मेरी कंपनी की तरफ से कॉल आया था और मैं बस वो कर रहा हूँ जो मुझे करने के लिए कहा गया है। लेकिन मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का दर्द अच्छी तरह से समझ आता है। मैं समझ सकता हूँ जब किसी की बेटी लापता हो जाती है तो उन्हें कैसा लगता है, क्योंकि मेरी भी तुम्हारी ही उम्र की एक बेटी है। इसलिए मैं बस तुम्हें इतना ही बोलना चाहूंगा, अपने पेरेंट्स को परेशान करना बंद करो और चुपचाप से घर जाओ। मैं नहीं जानता कि तुम घर से क्यों भागी थी, लेकिन तुम्हें अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन डेहोंग अभी काफी ज्यादा सीरियस होकर कहती है, एक्सक्यूज मी सर, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आपको इतना कुछ पता है किसी पेरेंट्स के बारे में, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। चलो देखते हैं कि आप मेरे सवाल का सही जवाब दे पाते हो या फिर नहीं। तो बताओ, आप तैयार हो ना? क्योंकि अगर आपकी भी एक बेटी है तो आप इसका जवाब बिल्कुल सही दे पाओगे। तो बताओ, ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से साउथ कोरिया के इतिहास में काफी सारे बच्चों की मौतें हुई हैं? आपको क्या लगता है बहुत सारे टीनेजर्स की मौत क्यों हो जाती है? मुझे इसका जवाब दो। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन भले ही मैनेजर किम ने अपना मिशन पूरा कर लिया है, बट अब भी मुझे दाल पे कुछ काला लग रहा है। तो खैर, आगे चल के वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि ये मानवा धीरे धीरे काफी ज्यादा ट्विस्ट में आ रही है। मतलब कि ये मानवा कई सारे रंग बदल रही है और आगे चल के इस मानवा में हमें और भी ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं जब यहाँ पे गो किम की एंट्री होगी। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।